हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। दिस इज जसलीन कौर क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 44। बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी होगी, इन सब के थोड़े अलग अलग नंबर्स है वर्कशीट्स के। बिकॉज आपके बीच में प्री बोर्ड्स वगैरह थे तो उसकी वजह से जो है थोड़े नंबर्स में थोड़ा एक्सचेंज आया था। तो ये रहेगी आपकी वर्कशीट 15 दिसंबर 2021। बिकॉज जब ये वर्कशीट करते हो ना तो एक बार डेट को देख लिया करो ध्यान से कि कौन सी डेट की और कौन सी वर्कशीट एंड दैट व्हाट्स द सब्जेक्ट। ओके, ये सारी चीज़ें आप देख लिया करो। तो ये थी आपके, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दी व्हाट इज़ दैट थीम थी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल साइंस के अंदर आपका भी इको का चैप्टर चल रहा है। इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये बहुत अच्छी बात है इको का। चलो, इन्होंने पहले से चैप्टर जो है स्टार्ट करा दिया। तो उसके अंदर देखो, अभी आपकी पिछली वर्कशीट थी उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही आया था। उसके अंदर था कि आप कैसे कैसे जो है चीज़ें हमारी जो है फैक्ट्रीज के साथ वो होती है थोड़ी यूजेबल, यूजुअली कैसे ही वो अटैच्ड होती हैं कई चीज़ें फैक्ट्रीज से, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखो, जैसे हमने आपने इको का, अगर हम थोड़ा टर्म 1 के सिलेबस की तरफ चले तो उसमें हमने सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वैसे ही थोड़ा सा इससे रिलेट करोगे और थोड़ी ज्योग्राफी से आप थोड़ा रिलेट करोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर्स लर्न, मतलब कि एकदम अच्छी तरीके से थ्योरी वाइज पढ़े हैं, है ना। देखो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री की पूरी क्लासिफिकेशन करी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के ऊपर कैसे उन्होंने क्लासिफाइड किया। ओनरशिप के ऊपर जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखो, पब्लिक सेक्टर जिसे आपने देखा होगा, हमने इको का चैप्टर चल रहा टर्म 1 के अंदर जो आपका सिलेबस आया था उसके अंदर चैप्टर भी यही था सेक्टर वाला कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ये वाले आपने पढ़े होंगे। ज्योग्राफी और थोड़े इको से रिलेट करो ये दोनों से, ठीक है। तो आपको समझा ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, है ना। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो ना आप। तो वैसे ही आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि आपको याद है कि नहीं। मतलब कि इससे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी वाइज पढ़ा है, थॉरोली अच्छी तरह से लर्न किया चैप्टर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देखते होगे, आपका घर है, घर के पास सोसाइटी होती है सबकी, है ना। जैसे ये आपका होम है, उसके आसपास और भी बहुत सारे घर होते हैं ना। तो ये सारी क्या कहती है, सोसाइटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सोसाइटी। तो इस सोसाइटी का हम बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर है। जैसे पार्क हो गया, सबसे मेन एग्जांपल तो पब्लिक सेक्टर का होता है पार्क, ठीक है। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पूरा आएगा नहीं स्क्रीन पे तो आप समझ लेना, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये ओनर के ऊपर होता है। आपको देखा होगा कि कई कई पार्क में ऐसे ओनर्स के ऊपर ऐसे डिवीजन होते हैं, सब डिवीजन होते हैं कि अगर कोई पेड़ की कटिंग करानी, समथिंग कराने, तो वो आते हैं ओनर और वो कटिंग कराते हैं, या फिर हम कुछ एप्लीकेशन डाल देते हैं तो वो करवा देते हैं कि अगर हमें कुछ पार्किंग समथिंग कराना है तो, ठीक है। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। अब आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे आपका घर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका घर है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके नीचे देखा होगा आजकल पार्किंग्स होती हैं। तो कई बार वो जो जिनका घर होता है ना, वो अपनी प्राइवेट पार्किंग करवाते हैं कि नहीं हमारी ही कार्स तो खड़ी होंगी। और ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने भी देखा, बहुत ऑब्जर्व किया, मेरे घर के आसपास से बहुत घर हैं जिनके जो नीचे होते हैं वो पार्किंग होती है और वो थोड़ा प्राइवेटली रखते हैं कि नहीं, मतलब कि हमारी ही जो है कार्स होंगी यहाँ पे खड़ी। और मेरे घर के नीचे पार्किंग है तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर। इसका भी एग्जांपल आपके घर में, जैसे कईयों की घर में होती है जॉइंट फैमिली, जैसे जॉइंट सेक्टर हो गया, तो ऐसे जॉइंटेबल होते हैं। जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज क्या करती हैं, वो एक दूसरे से क्या कर लेती हैं, हाथ मिला लेती हैं कि अब हम जो है पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे, तो वो हो जाता है जॉइंट सेक्टर, ठीक है। एज एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। दूसरा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, है कि ऐसे सब जो होते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स कौन से होते हैं। बेसिक इंडस्ट्री होती है और एक कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। ऐसे दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसे नहीं हजार तरीके की इंडस्ट्री होती हैं। मतलब कि जैसे हम किसी काम करते हैं तो आपको पूछेंगे कि इंटरव्यू हो रहा है, आपसे पूछेंगे कि आपने बेसिक इंडस्ट्री में करना है या कंज्यूमर में। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप एम्प्लॉय बनते हैं अच्छी तरीके से, मतलब कि अच्छा
पैसा अर्न करते हैं। एंड देन बेसिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि हाँ चलो आप एक लेबरर ऐसे टाइप वर्क कर रहे हो, एज एग्जाम्पल लाइक दैट। ओके, ये आपको समझ आया अकॉर्डिंग टू देयर रोल। तो ये 2 मैंने आपको समझाया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड अकॉर्डिंग टू देयर रोल। ये थोड़ी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन गाइज इसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज इसके साथ साथ क्या होता है ना, वर्कशीट के अंदर ही आपके चैप्टर कवर हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ना मत, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सेकंड है, और हाँ याद रखना हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कर रहे हैं। इंडस्ट्री तो आप समझते होगे ना, इंडस्ट्री से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा कि कई के फादर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री के जैसे मैनेजर हो गए, या फिर वहाँ पे काम करते हैं, या फिर वहाँ के बॉस हैं। तो ये इंडस्ट्री एरिया होता है जहाँ पे जैसे हम कॉटन बनाते हैं तो वहाँ पे यार्न होता है, वहाँ पे वो मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब मैं वो गिनाने बैठ गई तो बहुत ही देर हो जाएगी, तो इसलिए इंडस्ट्री का मतलब मैं समझा रही थी कि क्या होता है। इंडस्ट्री यही होती है जहाँ बहुत बहुत बड़ी मिल्स होती हैं और वहाँ पे जैसे कपड़ा बनता है, पैकिंग होती है, आगे सप्लाई होता है सप्लायर के पास, मर्चेंट के पास, एंड देन वी बॉट देम, है ना। तो ये इंडस्ट्री का मीनिंग था। जिन बच्चों को नहीं पता वो अब पता, मतलब कि इस वीडियो में इनको पता चल जाएगा। और गाइज इस देखते देखते वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। अगर तुम भूल गए तो फिर मेरी वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेगी कैसे, है ना। तो चलो अब थर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आपने कुछ समझा होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो वेरी इजी, मतलब कि सारी जो वर्कशीट है ना बहुत इजी है। जैसे आप इसको देखोगे ना आराम से समझ आ जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा गली गली में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो कपड़े बनाते हैं, वो स्मॉल मतलब कि छोटी मोटी मिल्स होती हैं छोटी, तो वहाँ से कपड़ा आता है। दूसरे वर्कर्स जो होते हैं, लेबर, जस्ट लाइक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो वो वर्क करते हैं उसके ऊपर और वापस वो इंडस्ट्री को दे देते हैं, पे बैक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें अर्न पैसा वो कमाते हैं। घर बैठे लोग ऐसे करते हैं कि वो इंडस्ट्री से, छोटी इंडस्ट्री होती है ना, तो वो सामान ले आते हैं यहाँ से बना के, वो उनको पे बैक कर देते हैं, वापस दे देते हैं। उनसे क्या होता है, वो पैसे कमा लेते हैं घर बैठे बैठे। तो ये होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब कि लार्ज, बड़ी बड़ी मिल्स देखी होंगी, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल देखा कंज्यूमर इंडस्ट्री में। तो ये होता है, तो ये इंडस्ट्री का है। मतलब कि आप पता क्या करोगे, आप इस चैप्टर को थोड़ा एकदम फन से पढ़ना, तो आपको इस मतलब कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, अर्थशास्त्र जैसे हम इसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कॉटन को ग्रो किया और आगे जो है फार्मर ने ग्रो करके आगे बेचा, तो वो क्या हुआ, तो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आगे जाता है, कंज्यूमर के पास। फिर कंज्यूमर आगे जो होता है उसको, तो इसका पहला एग्जांपल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है विद टू अ मर्चेंट्स। एग्रीकल्चर मतलब कि अगर कोई वीट उग रहे हैं, मेज उग रहे हैं, माइलेट्स हैं, तो वो उग के जा रहे कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मर्चेंट को, और हम उससे खरीदते हैं, ठीक है। और मिनरल बेस भी बहुत सिंपल है। मिनरल जैसे घर में कोई गेट वगैरह स्टेनलेस स्टील का लग रहा है, या फिर कोई आप वुड की कुछ समथिंग फर्नीचर ले रहे हो, तो ये मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल के अंदर आ जाता है। मतलब ये रॉ मटेरियल का यही एक गुड्स है। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री के अंदर एग्जांपल आ जाते हैं जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील्स हो गए, मतलब कि जैसे हाई कंपनीज जो होती है ना, इसके अंदर जो है इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि हैवी इंडस्ट्रीज इसी के अंदर आती हैं, इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्री के अंदर जो है एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे थोड़े एग्रीकल्चर, फूड मटेरियल, समथिंग, मतलब कि थोड़े खाने पीने वाली चीज़ें आ जाती हैं ना। ऐसे एग्जाम्पल्स याद रखोगे ना तो आपको एंड तक याद रहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो गाइस अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी वीडियो ज़्यादा मिनट की बन गई, बट
मैं आपको ये पढ़ देती हूँ। हमने वैसे बहुत अच्छी तरीके से समझा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। मैं इनके थोड़े पढ़ देती हूँ तो आपको आसान रहेगा, वैसे ये सेम ही है। ओके गाइस, देखिए थोड़ा जूम करके बढ़ा देती हूँ, फटाफट से अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, एग्जाम्पल जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इन सेक्टर। मैंने आपको थोड़ा अराउंडर्स के अंदर आके, मतलब कि आपके आसपास के अंदर आके एग्जाम्पल समझाए थे। एंड देन ये भी थोड़ा सेम है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब आप हमारे पार्क देखोगे तो पार्क आता है म्यूनसिपालिटी के अंडर, म्यूनसिपालिटी आती है जो कि थर्ड गवर्नमेंट है। हमने फेडरलिज्म में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो ये थर्ड गवर्नमेंट जो है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के अंदर ही पार्क्स हो गए और ये जो ऐसे छोटे छोटे जो सोसाइटीज़ होती है ना, ये गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। ओके, जब वैसे ही देखो जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, मतलब कि BHEL जो है इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, आ सकती है। बिकॉज थोड़े बहुत MCQs आएंगे, ये नहीं कि अब इस बार सब्जेक्टिव में MCQs आएंगे ही नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी जो है ये फुल फॉर्म्स याद कर लेना, मतलब कि थोड़ा पढ़ लेना। और मतलब कि ये वाली एजेंसी जो है ये भी गवर्नमेंट में ही आती हैं। तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स चारों के बताए थे, ये जो है मैंने थोड़ा आपके आसपास बताए थे कि आपको अच्छी तरह और पक्के वाला याद हो जाए कि हाँ ऐसा होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो क्या होता है, कई जो लोग होते हैं कई ग्रुप के अंदर प्राइवेटली करते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लेते हैं हम, प्राइवेट हम अपना बना लेते हैं कि अब हम जो ग्रुप में है ना 3-4 बंदे, यही जो है अपना यहीं पे सामान रखेंगे, समथिंग स्टॉक वगैरह यहीं रखेंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, कोई इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, बजाज ऑटो सेक्टर। तो ये वाली जो कंपनीज हैं ये प्राइवेट है ना। ये सारी हमने इको के चैप्टर में पढ़ी हैं, पिछले चैप्टर में। जिन्होंने वो नहीं पढ़े तो पिछले मतलब कि टर्म 1 की जो है वर्कशीट्स देखना, उसमें अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन्ड है। अब जॉइंट सेक्टर क्या होता है? दोज इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के बीच में चलती है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट मतलब कि एक, जैसे कहते हैं ना एक कड़ी, ऐसे ये जॉइंट हो गई है विद स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर जो जॉइंट इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे वो एक दूसरे से क्या करती है, हाथ में ला लेती है, मैंने आपको समझाया था। तो वो क्या होती है, वही होता है जॉइंट सेक्टर। जैसे हो गया ऑयल इंडिया इंडिया लिमिटेड सेक्टर। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड सेक्टर जो ये भी एक जो है वो जॉइंट सेक्टर में ही आती है, बिकॉज ये दो गवर्नमेंट्स के बीच में होती है, एज एग्जाम्पल लाइक दैट। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर होता है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इसके अंदर क्या आता है, जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, यही तो प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर। अगर एग्जांपल लें तो इसके अंदर एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री कैसे आती है? अब शुगर्स को मतलब कि शुगर को जो भी प्लांट होता है उसे ग्रो करते हो फार्मर्स ही करते हैं ना, तो इसलिए ये जो है होता है। अब इसके फटाफट से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन और बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी हैं ये। मुझे तो लगता है कि आप खुद ही आंसर्स लिख दोगे, मेरे को पूरा एकदम बिलीव है आप बच्चों के ऊपर, आप सबके ऊपर। तो देखिए मैं इसके जो है आपको वर्कशीट के अंदर ही करा दूँगी, बिकॉज वर्कशीट के अंदर ही आंसर छुपे होते हैं। और जो बच्चे वर्कशीट को अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो भी इस चैनल के अंदर, तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखो पहले का आंसर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज अब हमने स्टार्टिंग से एंड तक वर्कशीट पढ़ी है तो हम कर लेंगे ना। कमेंट कर दो बस फटाफट से अब कि हाँ कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा एक बूस्ट आता है कि हाँ अब एकदम हमारी लैच चल रही है। तो फर्स्ट का आंसर ये रहा आपका, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि आपको पता चल जाए। ठीक है, देख लिया अब आपने। अब देखो